जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे सीएमए इंटर के वॉरियर्स, योद्धास एंड अचीवर्स। दिस इज सीए हेमांगी कोठारी, योर फेवरेट फैकल्टी फॉर लॉ एंड ऑडिट, वेलकमिंग यू ऑल टू द क्विक गाइड सेशन ऑन टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्लियर जून 2025 का अटेम्प्ट, स्पेशली टू क्लियर द पेपर नंबर 5 लॉ एंड एथिक्स। भाई हमारे पास में ना आज से हमारी एग्जाम की डेट तक 90 डेज बचे हैं, 90 दिन। Now this period of 90 days I call it a period of curiosity and a period of decision making, क्योंकि ये 90 दिन में पता है क्या होता है, क्लासेस तो आपकी खत्म हो जाती है, और अगर क्लासेस नहीं भी खत्म हुई, वो इन 90 दिनों के अंदर भी अगर खत्म होने वाली है, तो आप सेल्फ स्टडी करने वाले हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब बच्चा सेल्फ स्टडी करने बैठता है तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो क्लासेस के दौरान एकदम 200% पे चला जाता है, वो सेल्फ स्टडी के दौरान डायरेक्ट 0% पे आ जाता है, क्योंकि वो डर जाता है कि भाई अपन जो कर रहे हैं वो बराबर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सी, जब क्लासेस चल रही होती है तब तो टीचर्स का आपको सपोर्ट होता है, टीचर स्क्रीन पे बड़बड़ कर रहा है, आपको चीजें दिमाग में जा रही है। लेकिन जब बात आ जाती है सेल्फ स्टडी की, तो भैया सेल्फ स्टडी हमको हिला डालता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमसे होएगा कि नहीं होगा। तो भैया ये जो 90 दिन का टाइम होता है ना, इस पीरियड में बहुत से बच्चे जो स्ट्रांग इनफ होते हैं मेंटली, फिजिकली, हर एंगल से, वो ये 90 दिन के पीरियड को एकदम स्मूथली क्लियर कर लेते और एग्जाम के लिए अपीयर होते। लेकिन जो बच्चा वीक है किसी सब्जेक्ट में, बोलो या मेंटली बोलो, इमोशनली बोलो या फिर फिजिकली वीक है, वो बच्चा इन 90 दिन के पीरियड में ना डर जाता है, और डरने की वजह से वो सोचता है कि यार ये अटेम्प्ट नहीं देते, दिसंबर के अटेम्प्ट में तगड़ी तैयारी करके अपन क्या करेंगे, एग्जाम देके। तो अगर तुम सोच रहे हो कि भैया जून का अटेम्प्ट ना देते हुए दिसंबर का अटेम्प्ट देते हो, तो तुम गलत हो। कुछ भी बिगड़ा नहीं है, तुम्हारे हाथ से कुछ भी गया नहीं है। तुम्हारी एग्जाम जून में है, 10 जून को तुम्हारा लॉ का पेपर है। तुम अगर आज भी पढ़ने बैठोगे ना, तुम कर लोगे। आई एम गारंटिंग यू दैट। अगर मैं तुम पे भरोसा कर रही हूं, तो तुम खुद पे क्यों नहीं भरोसा कर रहे हो? सबसे पहले तो मेरे को ऐसा लगता है कि पढ़ाई वढ़ाई ये सब तो होती रहेगी। पढ़ाई शुरू करने से पहले हर जगह जहां पे भी तुम्हारी नजर जाती है, तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा घर की वॉल्स, जहां पर भी है, वहां पे तुम एक चीज लिख कर रख दो, दैट यू कैन डू इट। आई ट्रस्ट यू यार, यू कैन डू इट, प्रोवाइडेड तुम उसको करने की चाहत रखो। शाहरुख खान ने बोला है ना, किसी चीज को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तुम किसी चीज को चाहो तो सही, तुम अपनी एग्जाम को चाहो तो सही, एग्जाम क्लियर करने की चाहत तो रखो। नहीं तुम्हारी पढ़ाई हुई तो मेरे को बताना। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यार, कि पढ़ाई होती नहीं है, पढ़ाई करनी पड़ती है। मैंने बहुत से लोगों को बोलते हुए सुना है कि यार पढ़ाई नहीं हो रही है, उसके बाद में हम लिख नहीं पा रहे हैं, हम कर नहीं पा रहे हैं, क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पा रहे हैं। बेटा वो होता नहीं है। ये जो चीज है ना, ये पढ़ाई, दिस इज अ इनटेंजिबल थिंग। ये दिखती नहीं है, ये महसूस होती है, राइट? तो इसको करना पड़ता है, और करने के लिए तुमको अपने आप को सेल्फ कंट्रोलिंग फेज में डालना पड़ेगा। अभी जो 90 दिन का पीरियड शुरू हो रहा है ना तुम्हारा, दिस इज द हाई टाइम। अब कोई संडे नहीं है, कोई होली नहीं है, कोई गुड़ी पाड़वा नहीं है, अगर आप मारवाड़ी हो तो कोई गंगोर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ाई है। पढ़ाई तुम्हारा भगवान है फॉर द कमिंग 90 डेज। एग्जाम होने के बाद में तुम करो ना, बिंदास मजे करो। मैं तुमको ओपन इन्विटेशन दे रही हूँ, तुम पुणे आओ। जून में तुम्हारी एग्जाम खत्म होंगी, जुलाई अगस्त, दीज 2 months पुणे इज हेवन। तुम पुणे आओ, मैं तुमको पुणे घुमाऊंगी, नो वरीज। पर ये 90 दिन पढ़ाई करो। क्लियर? तो भाई मुझे बहुत सी क्वेरीज आ रही थी, ऑल्दो मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो ऑलरेडी डाल के रखा हुआ था यूट्यूब के ऊपर कि आपको लॉ कैसे पढ़ना है, बट स्टिल बहुत से बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैम अभी सिर्फ आखिरी के 3 महीने बचे हैं, ये 3 महीने में हमने कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हम जॉब करते हैं तो अब कैसे टैकल करना है, फिर सेल्फ स्टडी को कैसे करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है। बहुत सा कंफ्यूजन मेरे को बच्चों में दिख रहा था, इसीलिए मैं ये टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो लेकर आई हूँ, जहां पर मैं सिर्फ आखिरी के 90 दिनों में कैसे पढ़ाई करनी है उनकी बात कर रही हूँ। सबसे पहली चीज, मैं यहाँ पे उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिन्होंने ऑलरेडी क्लासेस कर रखे हैं, ठीक है, या जो अभी ऑनगोइंग क्लासेस में है। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ जो अब सोच रहे हैं कि जून 25 के अटेम्प्ट के लिए हम क्लासेस लेंगे। बेटा अगर तू सोच रहा है कि जून 25 अटेम्प्ट के लिए अब क्लासेस लेंगे, तो तू जून के लिए अपीयर मत कर, तू दिसंबर के लिए अपीयर कर, क्योंकि वक्त निकल चुका है। रेगुलर क्लास करने का, रेगुलर क्लास परचेस करने का जो वक्त था वो तुम्हारे पास फरवरी तक का था। तुमने उतने टाइम में परचेस नहीं किया, अब अगर परचेस करोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो वो बच्चे जिनके रेगुलर क्लासेस हो चुके हैं, या वो बच्चे जो अब रेगुलर क्लास कर रहे हैं, ठीक है, तो भैया तुम्हारे पास में भी 90 दिन का टाइम है। मैं ये 90 दिन को क्या करती हूँ, मैं आखिरी के जो 10 दिन है
जो 10 जून तक का मेरा जो टाइम है उसको मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि वो 10 जून तक का जो पीरियड होता है, 1 जून से लेकर 10 जून तक का पीरियड, वो अलग ही बच्चा करता है कुछ, तो मेरे को भी नहीं समझा आज तक कि वो 10 दिन में ऐसा क्या करता है बच्चा, तो मैं उसको साइड में निकाल देती हूँ। तो मोटा मोटी हमारे पास में 80 डेज है। कितने दिन है? 80 डेज है। अब इन 80 डेज को मैं कैसे बाइफरगेट करने वाली हूँ, सुनो, 40 डेज और 40 डेज, ठीक है। ये 40 दिन में आपको आपके रेगुलर लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हो, सो कॉल्ड सेल्फ स्टडी वाले बच्चे, वैसे तो आपने नहीं होना चाहिए सेल्फ स्टडी वाले बच्चे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लॉ, ठीक है। लॉ सेल्फ स्टडी होता नहीं है, बट स्टिल तुमको ट्राई मारना है, अटेम्प्ट को गंवाना है, तो दैट इज टोटली योर कॉल। मैं आपको किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं करूंगी, ठीक है। तो अगर आपने रेगुलर लेक्चर्स ले रखे हैं या आपके रेगुलर लेक्चर्स पेंडिंग है, आपके पास में 40 दिन है। 40 दिन है मतलब मोटा मोटी मैं कंसीडर करती हूँ कि आपके पास में 15 अप्रैल तक का टाइम है। कब तक का टाइम है आपके पास में? 15 अप्रैल तक का टाइम है। 40 डेज मैं कंसीडर कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है। 15 से 20 अप्रैल, चलो तुम्हारे लिए बफर पीरियड में रख देती हूँ यहाँ पे 15 to 20 अप्रैल। दिस इज द लास्ट डेट और द ड्यू डेट और द अल्टीमेट डेट जब तक तुम्हारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। साम दाम दंड भेद काला जादू जादू टोना तुमको जो करना है करो, पर 20 अप्रैल तक आपके रेगुलर लेक्चर्स कुछ भी करके खत्म होने चाहिए। अब ये जो 20 अप्रैल तक मैं रेगुलर लेक्चर्स बोल रही हूँ ना, अगर आपने मुझसे परचेस कर रखे हैं तो मैं मेरे कोर्स के हिसाब से बताती हूँ। आपके रेगुलर लेक्चर्स, आपका क्वेश्चन बैंक डिस्कशन प्लस आपका एमसीक्यू डिस्कशन का लेक्चर, ये तीनों लेक्चर्स आपके कोर्स में अपलोडेड है। 20 अप्रैल तक आपके ये तीनों लेक्चर्स हो जाने चाहिए, तीनों प्रकार के लेक्चर्स हो जाने चाहिए, ठीक है। आपके रेगुलर लेक्चर्स, एमसीक्यू डिस्कशन और क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन, ये तीनों चीजें हो जाना चाहिए और पूरी शिद्दत से होना चाहिए। लाइक क्लास में जो लिखवाया जा रहा है वो तुम लिख रहे हो शिद्दत से, एमसीक्यू डिस्कशन में तुम खुद इंटरप्रेट कर रहे हो कि भैया इसका आंसर क्या रहेगा, उसके बाद में तुम आंसर देख रहे हो। क्वेश्चन बैंक डिस्कशन में क्लास में जो मैंने लिखवाया है, हर वो क्वेश्चन जो मैंने क्लास में प्रैक्टिस करवाया है, तुमको वो लिख के देखना है। इतनी शिद्दत से 20 तारीख तक तुमको क्या करने का है, पूरा का पूरा रेगुलर फुल कोर्स सिलेबस खत्म करना है। फिर उसके बाद के जो हमारे पास में 40 दिन है, मतलब कि 31 मई तक, ठीक है, 21 अप्रैल से 31 मई तक, ये जो हमारे 40 दिन है ना, ये जो हमारे 40 दिन है, इसमें अपन क्या करने वाले हैं? अपन करने वाले हैं रिवीजन। अपन क्या करने वाले हैं? रिवीजन, ठीक है। रिवीजन में आपको रिवीजन दो तरीके से करनी है। एक तो मेरे लेक्चर्स देखोगे आप, सबसे पहले रिवीजन लेक्चर्स देखोगे, और दूसरा सेल्फ रिवीजन करोगे इन 40 दिनों में। इन 40 दिनों में पहले तो मेरे लेक्चर देख लो। रिवीजन सेशंस जो है वो आपके कोर्स में ऑलरेडी अपडेटेड है और यूट्यूब पे भी वो अपडेटेड है, ठीक है। तो आप रिवीजन सेशंस को वहां पे देख सकते हो। तो वो रिवीजन सेशंस देखो, क्योंकि मेरे को पता है जब बच्चा सेल्फ करने बैठता है ना, उसको समझता ही नहीं है शुरू कहाँ से करूँ करके, तो उसके लिए लेक्चर्स डाले हुए, आप लेक्चर्स को देख लो पहले तो, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है? सेल्फ स्टडी करना है। क्लियर है बात? सेल्फ स्टडी मतलब सेल्फ रिवीजन करना है। अब सेल्फ रिवीजन कहाँ से करेंगे मैम? तो सेल्फ रिवीजन करोगे तुम तुम्हारे क्लास नोट्स में से। क्लास में हम लोग नोट्स बनाते हैं, उसमें से आप क्या करने वाले हो? रिवीजन करने वाले हो, ठीक है। रिवीजन के साथ साथ आपको दो और इंपॉर्टेंट चीजें करनी है। एक तो क्वेश्चन बैंक खुद से पढ़ना है। क्या करना है? क्वेश्चन बैंक खुद से पढ़ना है। यहाँ पे तुमने सेशन देख लिया क्वेश्चन बैंक का, यहाँ पे तुमको क्वेश्चन बैंक खुद से सॉल्व करना है, या एटलीस्ट क्वेश्चन बैंक को तुमको 4 बार पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक को तुमको कम से कम 4 बार पढ़ना है, क्योंकि इस क्वेश्चन बैंक में हर तरीके के क्वेश्चंस कवर्ड है। मतलब ये क्वेश्चन बैंक कर लो, तुम्हारा अटेम्प्ट क्लियर है, इसकी मैं तुमको गारंटी देती हूँ। और इसके अलावा तुमको क्या करना है? एक तो रिवीजन करना है, एक तो क्वेश्चन बैंक करना है, और दूसरा मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है जो इंस्टीट्यूट रिलीज करेगा। इंस्टीट्यूट 2 सेट में आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज करता है, आपको दोनों सेट सॉल्व करके देखने हैं और शिद्दत में सॉल्व करके देखने हैं। टाइमर लगा के 3 घंटे का टाइम लेके उसको लगा के क्या करना है? तुमको सॉल्व करना है। तो ये रहा तुम्हारा अगले 80 दिन का, 80 डेज का तुम्हारा पूरा स्केड्यूल जो यहाँ पे मैंने डाला है। तुमको इस तरीके से ही चीजें कवर करनी है, तभी तुम्हारी चीजें कवर होंगी, अदरवाइज वो कवर नहीं होंगी। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं, ठीक है, अब ये तो मैंने उन बच्चों की बात करी जिन्होंने मेरे से लेक्चर लेके रखे हैं, तो भैया तुम्हारे तो चीजें सॉर्टेड है। लेकिन वो बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कहीं और से क्लास ले रखा है, और क्लास जब कर रहे थे तब चीजें समझ में आ रही थी, अब जब सेल्फ पढ़ रहे तो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उनके लिए मैं बताती हूँ कि लॉ को तुमको शुरू कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले तो उठा लो एथिक्स,
ठीक है, सबसे पहले उठाओ एथिक्स। क्या है, क्योंकि एथिक्स क्या है ना, इजी है। एक बार एथिक्स तुमको अगर समझ में आ गया तो तुम्हारे 15 मार्क्स सिक्योर है। मैम अब क्या हो गया ना, एथिक्स हो गया सब्जेक्टिव सब्जेक्ट, है ना, तो वो तो पढ़ते वक्त इजी लगता है, एग्जाम में आंसर कैसे लिखेंगे। तो भैया एथिक्स का क्वेश्चन बैंक डिस्कशन, एथिक्स का रिवीजन, एथिक्स का रेगुलर फुल कोर्स लेक्चर यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है ना। प्रणव चांडक के चैनल पे चले जाइए, आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, लॉ की प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको वहां पे एथिक्स के लेक्चर मिल जाएंगे। तो रेगुलर फुल कोर्स, रिवीजन और क्वेश्चन बैंक तीनों भी यूट्यूब पे अपलोडेड है। एथिक्स हो गया। एथिक्स के बाद में आपको उठाना है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट में आपको सब कुछ कवर करना है। सब कुछ मतलब सब कुछ कवर करना है, ठीक है। एथिक्स में आपका राइटिंग प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एथिक्स पढ़ने में इजी लगता है लेकिन आंसर लिखते वक्त हमारी अबाड़ जबा हो जाती है। कंपनीज एक्ट में क्वेश्चंस के ऊपर आपको फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे ना केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, आप उसको देख सकते हो। जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर आपको क्या लिखने पड़ते हैं, प्रोविजंस लिखने पड़ते हैं। तो आपको कंपनीज एक्ट को प्रोविजंस तो ध्यान में रखनी ही है, साथ ही साथ अगर कोई केस स्टडी आती है तो उसको कैसे निपटाना है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में उठा लो आपका कमर्शियल लॉ, ठीक है। उसमें आपको कंपल्सरीली करना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, LLP और पार्टनरशिप, ये आपको कंपलसरी में करना है, ठीक है। इसके अलावा सोगा या NI, अगर आपके पास में टाइम है, सेल्फ स्टडी वालों की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप मेरे से क्लासेस लेके रखे हो तो वो तो कोई विषय नहीं है, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी वाले हो तो सोगा और NI को आप ऑप्शन में रख सकते हो। सुनो, रख सकते हो, रखना है ये नहीं बोल रही हूं मैं, ठीक है। तीसरे में आपको कमर्शियल लॉ करना है, और चौथे में आपको करना है क्या, इंडस्ट्रियल लॉ। इंडस्ट्रियल लॉ आपको पूरा करना है, क्योंकि ये बहुत छोटा और बहुत इजी है, और इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस है, केस स्टडी के चांसेस कम है। केस स्टडी के चांसेस क्या है, कम है। तो भैया इस फ्लो में आपको क्या करना है, आपका लॉ का सिलेबस कवर करना है। मीनवाइल इसमें एक और चैप्टर आता है, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम इन इंडिया, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि भैया आप एथिक्स के साथ में उसको कर लेना। एथिक्स हुआ आपका, एथिक्स के साथ में चैप्टर नंबर 1 कर लेना, मतलब 20 मार्क का सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। क्लियर। तो ये तो था भैया कि अगले 90 दिन में हमको सिलेबस को कैसे कवर करना है। अब बात करते हैं कि मैम किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, देखो लॉ एक थ्योरी सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको हर बार ये दिक्कत आती होंगी कि मैम लॉ दिमाग में नहीं रहता, रिटेन नहीं कर पाते, आंसर अपनी मर्जी से लिखा तो चलता क्या। देखो आंसर तुम अपनी लैंग्वेज में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, लेकिन जो टेक्निकल वर्ड्स है आपको उसको वैसे ही लिखना पड़ेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, आपको वो वैसा ही यूज करना पड़ेगा। टेक्निकल जो शब्द है, जो लीगल शब्द है जो आपके बुक में आपको दिख रहे हैं, वो तो आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा। इज, वाज, द, देयर का फर्क आप आपके एग्जाम में कर सकते हो, लेकिन जो शब्द है जिसके ऊपर पूरा मीनिंग निर्धारित है, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो भैया सबसे पहले पढ़ते वक्त जो लीगल वर्ड्स है, जो टेक्निकल वर्ड्स है, उनको अपने दिमाग में रखो। सबसे पहली बात, अगर आपको नहीं याद होते, नहीं ध्यान में रहते हैं, घर में चिटोरे चिपका दो। सही में बोल रही हूँ, चिटोरे चिपकाओ, जिधर जगह मिल रही उधर चिटोरे चिपकाओ, ताकि आते जाते तुम क्या है ना वो चीजों को देखोगे, तुम पढ़ोगे। क्लियर। दूसरा, राइटिंग प्रैक्टिस करो। मैं बोल रही हूँ तुमको डेली 1 घंटा लिख के देखो आंसर्स को। तुमको देख के लिखना है, देख के लिखो, बिना देखे लिखना है, बिना देखे लिखो, लेकिन रोज का 1 घंटा, पूरे दिन में का रोज का 1 घंटा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए दो। क्योंकि अगर वो नहीं दोगे ना तो तुम्हारे हाथ को इतना बड़ा थ्योरी पेपर लिखने की आदत ही नहीं रहेगी, और लॉ सबसे पहला पेपर है, अगर वही खराब चला गया तो आने वाले पेपर की तो जय माता दी हो जाएगी। ठीक है, तो रोज 1 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस करो, जिससे क्या है तुम्हारी हैंडराइटिंग इंप्रूव होगी, तुम्हारा राइटिंग स्पीड बढ़ेगा, उसके बाद में तुमको आंसर लिखने की कला आ जाएगी। क्लियर। तो राइटिंग प्रैक्टिस आपको कंपलसरीली करना है। उसके बाद में एमसीक्यू डिस्कशंस देखना है, एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं जितने भी आपके पास में अवेलेबल है। इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है, उसको सॉल्व करके देखो, क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में December 24 के अटेम्प्ट में उसमें से ही एमसीक्यूज आए थे। ठीक है, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो है मॉडल क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस। इंस्टीट्यूट जो मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज करेगा, आपको उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सी बार इंस्टीट्यूट वो मॉडल क्वेश्चन पेपर में से ही पेपर निकालता है। तो इंस्टीट्यूट अब जून 25 के लिए जो रिलीज करेगा मॉडल क्वेश्चन पेपर, वो तो तुमको सॉल्व करना है, पर साथ ही साथ जून 24 का मॉडल क्वेश्चन पेपर और December 24 का मॉडल क्वेश्चन पेपर भी तुमको सॉल्व करना है
एमक्यूपी कौन सी सॉल्व करनी है तुमको? जून 24, दिसंबर 24 और जून 25। ये 3 अटेम्प्ट के जितने मॉडल क्वेश्चन पेपर्स तुमको दिख रहे हैं, जून में एक मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज हुआ था, दिसंबर में 2 हुए थे, जून में अभी तक आया नहीं है, तो जब आएगा तब अपने को पता चलेगा। तो जितने भी मॉडल क्वेश्चन पेपर्स आपको दिखते हैं, आपको ये कंपल्सरीली सॉल्व करना होगा, क्योंकि पता है क्या, इंस्टीट्यूट ट्रेंड फॉलो करता है। अगर जून 25 का अटेम्प्ट है ना, तो जून 24 के अटेम्प्ट के एमक्यूपी में से क्वेश्चन डालता है इंस्टीट्यूट। ये अभी तक का तो भी सीन था इंस्टीट्यूट का, पर अब पेपर पैटर्न बदलने वाला है ऐसा बोल रहे। अभी तक कुछ क्लैरिफिकेशन उसके ऊपर आया नहीं है, तो जब तक एमक्यूपी रिलीज नहीं होगा, वी आर नॉट श्योर कि भैया पेपर का पैटर्न बदला है या नहीं बदला है। क्लियर? तो तब तक के लिए तो एक चीज ध्यान में रखो कि जून 24 और दिसंबर 24 का अटेम्प्ट का एमक्यूपी आपको सॉल्व करना ही है। क्लियर है बात? Yes. So this is the strategy, this is the schedule that you have to follow for clearing your June 25 का attempt with amazing marks. और अगर इसके अलावा तुमको और भी कोई डाउट आता है तो तुम मेरे को कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ये वाली स्ट्रैटेजी मैंने लॉ के लिए बताई थी, सेम तरीके की स्ट्रैटेजी डीटी, आईडीटी, कॉस्टिंग, एफए सबके लिए आएगी। सो स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल को सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखो, क्योंकि बहुत सारी स्पेशल अपडेट्स, बहुत सारी जबरदस्त वाली अपडेट्स हमारे ग्रुप पे आती है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो। यस, और ऐसा ही और टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो मैं भी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। यू कैन एंड यू विल डू इट गाइज। मेरे को तुम पे भरोसा है। You just need to trust yourself and follow the schedule. Bye bye.